एनालाइज स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भौतिकी यानी फिजिक्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं जो बिहार डीएलएडी के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम ये पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में 1 से लेकर 50 तक हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। दूसरे पार्ट में 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप हमारा पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। जब दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगुनी और प्रत्येक के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाता है तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल ए 1/4 हो जाता है, बी आधा चौथाई हो जाता है, सी चौगुना हो जाता है, डी अपरिवर्तित रहता है। 51 का आंसर हो जाएगा डी, अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 52। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ए गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर, बी पिंडों के बीच की दूरी पर, सी पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल पर, डी पिंडों के बीच के माध्यम पर। 52 का आंसर हो जाएगा डी, पिंडों के बीच के माध्यम पर। क्वेश्चन नंबर 53। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है ए 6.67 गुने 10⁻11 पावर n m पावर 1 kg-2, बी 6.67 गुने 10⁻11 पावर n m2 kg-2 पावर, सी 0.067 गुने 10⁻11 पावर n m2 kg-2 पावर, डी 67 गुने 10⁻11 पावर n m2 kg-2। 53 का आंसर हो जाएगा बी 6.67 गुने 10⁻11 पावर n m2 kg-2 पावर। क्वेश्चन नंबर 54। निर्वात में स्वतंत्र पूर्वक गिरते हुए सभी पिंडों ए की चाल समान होती है, बी का वेग समान होता है, सी का त्वरण समान होता है, डी उपरोक्त में से सभी समान होंगे। 54 का आंसर हो जाएगा सी, का त्वरण समान होगा। क्वेश्चन नंबर 55। विराम से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। ए वस्तु के द्रव्यमान की, बी वस्तु को गिरने में लगे हुए कुल समय की, सी वस्तु को गिरने में लगे कुल समय के वर्ग के, डी गुरुत्वीय त्वरण के वर्ग के। 55 का आंसर हो जाएगा सी, वस्तु के गिरने में लगे कुल समय के वर्ग के। क्वेश्चन नंबर 56। कार्य क्या है? कार्य का ए केवल परिणाम होता है, बी केवल दिशा होता है, सी परिणाम और दिशा दोनों ही होती है, डी न तो परिणाम होता है और न ही दिशा। 56 का आंसर हो जाएगा ए, केवल परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 57। जूल ऐसा ही मात्रक होता है। ए कार्य और बल दोनों का, बी कार्य और ऊर्जा का, सी कार्य और शक्ति का, डी बल और शक्ति का। 57 का आंसर हो जाएगा बी, कार्य और ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 58। किसी गतिशील वस्तु का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। ए दोगुनी, बी चौगुनी, सी आधी, डी 1/4। 58 का आंसर हो जाएगा डी 1/4। क्वेश्चन नंबर 59। वायु में ध्वनि तरंगे होती है। ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, सी कभी अनुप्रस्थ तो कभी अनुदैर्ध्य, डी असंत अनुदैर्ध्य तथा असंत अनुप्रस्थ। 59 का आंसर हो जाएगा बी अनुदैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 60। एक अनुदैर्ध्य तरंग की रचना ए केवल एक संपीड़न से होती है, बी केवल विरलन से होती है, सी एक संपीड़न और विरलन से होती है, डी एक श्रृंग और एक गर्त से होती है। 60 का आंसर हो जाएगा
सी एक संपीड़न और विरलन से होती है। क्वेश्चन नंबर 61, अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है। ए केवल ठोस में, बी केवल द्रव में, सी केवल गैस में, डी ठोस द्रव तथा गैस तीनों में। 61 का आंसर हो जाएगा डी, ठोस द्रव तथा गैस तीनों में। अनुप्रस्थ तरंग गति ए केवल श्रृंग के रूप में होती है, बी केवल गर्त के रूप में होती है, सी श्रृंग और गर्त दोनों के रूप में होती है, डी संपीड़न और विरलन के रूप में होती है। 62 का आंसर हो जाएगा सी, श्रृंग और गर्त दोनों के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 63, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ए अनंत, बी शून्य, सी एफ, डी 2f। 63 का आंसर हो जाएगा ए अनंत। क्वेश्चन नंबर 64, फोकस दूरी एक वक्रता त्रिज्या में संबंध है। F बराबर r/2, बी बराबर F बराबर 2r, सी r बराबर F/2, डी r बराबर F। 64 का आंसर हो जाएगा ए, F बराबर r/2। क्वेश्चन नंबर 65, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। ए 1 से कम, बी 0, सी 1, डी 1 से अधिक। 65 का आंसर हो जाएगा ए, 1 से कम। 66, किस दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक एवं आकार में उससे छोटा बनता है। ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी कोई नहीं। 66 का आंसर हो जाएगा बी उत्तल। क्वेश्चन नंबर 67, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ए मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, बी वक्रता केंद्र पर, सी वक्रता केंद्र से परे, डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। 67 का आंसर हो जाएगा डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 68, किसी पदार्थ के लिए नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक ताप होना चाहिए। 10 के, 100 के, 10 के -1 के, 10 7 के। 68 का आंसर हो जाएगा डी, 10⁻7 के। 69, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए मृत्युदुलक, बी शीतलक, सी नियंत्रक क्षर, डी रिएक्टर कोर। 69 का आंसर हो जाएगा सी, नियंत्रक क्षर। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ए कोयला, बी लकड़ी, सी पेट्रोलियम, डी प्राकृतिक गैस। 70 का आंसर हो जाएगा बी लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 71, सौर पैनल बनाया जाता है अनेक। ए सौर कुकरों को संयोजित कर, बी अनेक सौर सेलों और संयोजित कर, सी सौर जल उष्मों को संयोजित कर, डी सौर केंद्रों के संयोजित कर। 71 का आंसर हो जाएगा बी, अनेक सौर सेलों को संयोजित कर। क्वेश्चन नंबर 72, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। 15 km/h, बी 50 km/h, सी 1.5 km/h, डी 150 km/h। 72 का आंसर हो जाएगा ए, 15 km/h। क्वेश्चन नंबर 73, बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के उसके ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन देने का कारण क्या है। ए बॉक्स के अंदर धूल कणों को जाने से रोकने के लिए, बी वी किरण द्वारा ऊष्मा हानि को कम करने के लिए, सी बॉक्स के अंदर अधिक सूर्य का प्रकाश जाने के लिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
73 का आंसर हो जाएगा बी, विकिरण द्वारा ऊष्मा हानि को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 74, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1N बल लगाया जाए तो वह ए 1 ms-1 की चाल से गति करता है, बी 1 ms-1 की चाल से गति करेगी, सी 10 ms-2 के त्वरण से गतिशील होगी, डी 1 ms-2 के त्वरण से गतिशील होगी। 74 का आंसर हो जाएगा डी, 1 ms-2 के त्वरण के गतिशील होगी। क्वेश्चन नंबर 75, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु ए का भार ज्ञात कर सकते हैं, बी की चाल ज्ञात कर सकते हैं, सी का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, डी की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। 75 का आंसर हो जाएगा सी, का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, कोई अचर बल 0.8 kg द्रव्यमान के पिंड में 0.6 ms-2 का त्वरण उत्पन्न करता है तो वह बल का परिणाम है, ए 0.048 n, बी 0 n, सी 48 n, डी 0.48 n। 76 का आंसर हो जाएगा डी, 0.48 n। क्वेश्चन नंबर 77, एम द्रव्यमान की वस्तु के पृथ्वी की सतह पर भार होगा, ए एम, बी एम जी, सी एम से कम, डी कुछ भी। 77 का आंसर हो जाएगा बी, एम जी। क्वेश्चन नंबर 78, एक पदार्थ जो जलने पर बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाता है, ए ऑक्सीडाइजिंग अभिकरण, बी बायोमास, सी बायोगैस, डी ईंधन। 78 का आंसर हो जाएगा डी, ईंधन। क्वेश्चन नंबर 79, पृथ्वी की सतह के नीचे कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के कारण बनने वाले ईंधन को कहा जाता है, ए कार्बनिक ईंधन, बी बायोमास, सी जीवाश्मीय ईंधन, डी जमीन दोह ईंधन। 89 का आंसर हो जाएगा सी, जीवाश्मीय ईंधन। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तम प्रकार का कोयला है, ए लिग्नाइट, बी बिटुमिन्स, सी एथ्राइसाइड, डी पिट। 80 का आंसर हो जाएगा सी, एथ्रासाइड। क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से क्रूड आयल से कौन सा प्राप्त होता है, ए पैराफिन वैक्स, बी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सी कोक, डी चारकोल। 81 का आंसर हो जाएगा ए पैराफिन वैक्स। क्वेश्चन नंबर 82, केरोसिन का निर्माण होता है, ए कोयला से, बी क्रूड आयल से, सी लकड़ी से, डी सीएनजी से। 82 का आंसर हो जाएगा बी, क्रूड आयल से। 83, क्वेश्चन नंबर 83, जलाने पर इनमें से किसके सबसे कम प्रदूषण होता है, ए पेट्रोल, बी डीजल, सी कोयला, डी प्राकृतिक गैस। 83 का आंसर हो जाएगा डी, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 84, परमाणु बम आधारित है, ए रासायनिक अभिक्रिया, बी नाभिकीय विखंडन, सी नाभिकीय संलग्न, डी परमाणु टक्कर। 84 का आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 85, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तो वह हम कह सकते हैं कि वस्तु ए शून्य के वेग से चल रही है, बी अचर चाल से चल रही है, सी का त्वरण अचर है, डी का वेग एक समान है। 85 का आंसर हो जाएगा सी, का त्वरण अचर है। क्वेश्चन नंबर 86, त्वरण का ऐसा ही मात्रक है, ms-1 पावर, बी ms-2 पावर, सी kmh-1, kh-2। 86 का आंसर हो जाएगा बी,
-2। क्वेश्चन नंबर 87, दाब, प्रणोद तथा क्षेत्रफल में कौन सा संबंध सही है? दाब माइनस क्षेत्रफल बराबर प्रणोद। बी, दाब प्लस क्षेत्रफल बराबर प्रणोद। सी, दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। डी, दाब बराबर क्षेत्रफल बटे प्रणोद। 87 का आंसर हो जाएगा सी, दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 88, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर है? ए, पदार्थ का घनत्व प्राथमिक पदार्थ का घनत्व। बी, प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व। सी, किसी अन्य पदार्थ का घनत्व। डी, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। 88 का आंसर हो जाएगा ए, पदार्थ का घनत्व प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व। क्वेश्चन नंबर 89, पानी के घनत्व का मान होता है 1 kg-3, बी 10 kg-m-3, सी 100 kg-m-3, 1000 kg-m-3। 89 का आंसर हो जाएगा डी, 1000 kg-m-3। क्वेश्चन नंबर 90, किसी ऊंचे भवन की छत से एक पत्थर को गिराया जाता है 40 नीचे मीटर गिरने के पर उसकी चाल होगी। ए 9.8 ms-1, बी 14 ms-1, सी 28 ms-1, डी 40 ms-1। 90 का आंसर हो जाएगा सी, 28 ms-1। क्वेश्चन नंबर 91, जब एक पत्थर के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह 19.6 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। उसके प्रारंभिक वेग का मान है? ए 19.6 ms-1, बी 16.9 ms-1, सी 33.8 ms-1, 9.8 ms-1। 91 का आंसर हो जाएगा ए, 19.6 ms-1। क्वेश्चन नंबर 92, यदि 4, इसे OMH सिंबल बोलते हैं, इसे शॉर्टकट में ओम भी बोला जाता है, तो इसे हम बोलते हैं यदि 4 ओम के 4 प्रतिरोधक श्रेणीबद्ध है तो समतुल्य प्रतिरोध निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 1 m, बी 2 ओम, सी 4 ओम, डी 16 ओम। 92 का आंसर हो जाएगा डी, 16 ओम। क्वेश्चन नंबर 93, जूल कूलम्ब किसके बराबर है? ए ओम, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी किलोवाट घंटा। 93 का आंसर हो जाएगा बी, वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 94, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान होगा? 100 kWh, बी 100 kWh, सी 1 यूनिट, डी 10 यूनिट। 94 का आंसर होगा बी, 100 kWh। क्वेश्चन नंबर 95, ए और बी दो प्रतिरोधों के श्रेणीबद्ध किया गया है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा? ए से अधिक, बी से अधिक, सी दोनों से योग के बराबर, डी प्रत्येक से कम होगा। 95 का आंसर होगा सी, दोनों के योग के बराबर। क्वेश्चन नंबर 96, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऐसी दर से विघटित होता है कि 96 मिनट के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का केवल 1/8 भाग शेष रह जाता है। इसकी अर्धवायु कितनी होगी? ए 12 मिनट, बी 24 मिनट, सी 32 मिनट, डी 48 मिनट। 96 का आंसर हो जाएगा सी, 32 मिनट। क्वेश्चन नंबर 97, प्राथमिक रंग प्राइमरी कौन कौन से है? ए लाल हरा नीला, बी नीला पीला हरा, सी लाल कथई पीला,
डी पीला बैगनी नीला। 97 का आंसर हो जाएगा ए लाल हरा नीला। क्वेश्चन नंबर 98, एक लोलक घड़ी 5 घंटे बजाने में 5 सेकेंड समय लगती है तो वह 9 घंटे बजाने में कितना समय लेगी? ए 9 सेकेंड, बी 11.25 सेकेंड, सी 10 सेकेंड, डी 8 सेकेंड। 98 का आंसर हो जाएगा सी 10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 99, बिजली के हीटर में नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं क्यों? ए इसका प्रतिरोध अधिक है, बी इसका गलनांक अत्यधिक है, सी यह लगभग 5 एम्पीयर की धारा बर्दाश्त कर सकती है, डी उपरोक्त में से प्रत्येक कारण से। 99 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से प्रत्येक कारण से, यानी इसका प्रतिरोध अधिक है, इसका गलनांक अत्यधिक है, यह लगभग 5 एम्पीयर के धारा बर्दाश्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 100, बार किसका मात्रक है? ए सुपरसोनिक जेट यान की गति बल, बी वायुमंडलीय ताप का, सी वायुमंडलीय दाब का, डी शराब के आयतन का। 100 का आंसर हो जाएगा सी वायुमंडलीय दाब का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही स्टडी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते फिर एक अगली वीडियो में।